आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज एक वृतांत जो कि भविष्य पुराण से ले रहा हूँ। बहुत ही सूक्ष्म वृतांत है, लगभग 5 मिनट का होने वाला है। इस वृतांत में आपको बताऊंगा कि नागों की उत्पत्ति और अलग अलग तारीखों पर नक्षत्रों में काल सर्प से डसे हुए पुरुष के लक्षण इस वृतांत में आने वाले हैं। दोस्तों, 5 मिनट में आपको यह सारा वृतांत सुना दूंगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि बने बने रहेंगे। इस वृतांत के अंत तक बहुत सुंदर वृतांत होने वाला है। दोस्तों, कश्यप मुनि बोलते हैं कि गौतम, अब मैं काल सर्प से काटे हुए पुरुष के लक्षण बताता हूं। जिस पुरुष को काल सर्प काटता है उसकी जिह्वा भंग हो जाती है, हृदय में दर्द होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, दांत और शरीर पके हुए जामुन के फल के समान काले पड़ जाते हैं, अंगों में शिथिलता आ जाती है, विष्ठा का परित्याग होने लगता है, कंधे, कमर और ग्रीवा झुक जाते हैं, मुख नीचे की ओर लटक जाता है और आंखें चढ़ जाती हैं, शरीर में दाह और कंपन होने लगता है, बार बार आंखें बंद हो जाती हैं, शस्त्र से शरीर में काटने पर खून नहीं निकलता, बेत से मारने पर भी शरीर में रेखा नहीं पड़ती, काटने का स्थान कटे हुए जामुन के समान नीले रंग का फूला हुआ रक्त से परिपूर्ण और कौवे के पैर के समान हो जाता है, हिचकी आने लगती है, कंठ अवरुद्ध होने लगता है, श्वास की गति बढ़ जाती है, शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। ऐसी अवस्था में काल सर्प से कटा हुआ समझना चाहिए, उसकी मृत्यु आसन्न समझनी चाहिए। घाव फूल जाए, नीले रंग का हो जाए, अधिक पसीना आने लगे, नाक से बोलने लगे, ओठ लटक जाएं, हृदय में कंपन होने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ समझना चाहिए। दांत पीसने लगे, नेत्र उलट जाएं, लंबी सांस आने लगे, ग्रीवा लटक जाए, नाभि फड़कने लगे तो काल सर्प से काटा हुआ जानना चाहिए। दर्पण या जल से अपनी छाया न दिखे, सूर्य तेजहीन दिखाई पड़े, नेत्र लाल हो जाएं, संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण कांपने लगे तो उसे काल सर्प का काटा हुआ समझना चाहिए, उसकी शीघ्र ही मृत्यु संभव है। अष्टमी नवमी कृष्णा चतुर्थी अष्टमी नवमी कृष्णा चतुर्दशी और नाग पंचमी के दिन जिसको सांप काटता है उसके प्रायः प्राण नहीं बचते। आर्द्रा, आश्लेषा, मया, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, मूल, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जिसको सांप काटता है वह भी नहीं जिंदा रहता। इस नक्षत्र में विष पीने वाला व्यक्ति भी तत्काल मर जाता है। पूर्वोक्त तिथि और नक्षत्र दोनों मिल जाएं तथा खंडहर में, शमशान में और सूखे वृक्ष के नीचे जिसे सांप काटता है वह जिंदा नहीं बचता। मनुष्य के शरीर में 108 मर्म स्थान हैं, उनमें भी शंख अर्थात ललाट की हड्डी, आंख, भ्रूमध्य, वस्ती, अंडकोश का ऊपरी भाग, कक्ष, कंधे, हृदय, वक्षस्थल, तालू, ठोड़ी और गुदा ये 12 मर्म स्थान हैं। तालू, ठोड़ी और गुदा ये 12 मुख्य मर्म स्थान हैं। इनमें सर्प काटने से या शस्त्राघात होने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता। अब सर्प के काटने के पश्चात जो वैद्य को बुलाने जाता है उस दूत का लक्षण कहता हूँ। उत्तम जाति का हीन वर्णदूत और हीन जाति का उत्तम वर्ण दूत भी अच्छा नहीं होता। वह दूत हाथ में दंड लिए हो, दो दूत हों, कृष्ण या रक्त वस्त्र पहने हों, मुख ढके हों,
सिर पर एक वस्त्र लपेटे हों, शरीर में तेल लगाए हों, केश खोले हुए हों, जोर से बोलता हुआ आए, हाथ पैर पीटे, तो ऐसा दूत अत्यंत अशुभ है। जिस रोगी का दूत इन लक्षणों से युक्त वैद्य के समीप जाता है, वह रोगी अवश्य ही मर जाता है। कश्यप जी बताते हैं कि गौतम, अब मैं भगवान शिव के द्वारा कथित नागों की उत्पत्ति के विषय में आपको बताता हूँ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अब अनेक नागों एवं ग्रहों की सृष्टि की। अनंत नाग सूर्य, वासुकी, चंद्रमा, तक्षक, भौम, कर्कीटक, बुध, पद्म बृहस्पति, महापद्म, शुक्र, कुलिक और शंखपाल शनैश्चर ग्रह के रूप हैं। रविवार के दिन 10वां और 14वां यामार्ध, सोमवार को 8वां और 12वां, भीमवार को 6ठा और 10वां, बुधवार को 9वां, बृहस्पतिवार को 2रा और 6ठा, शुक्र को 4था, 8वां और 10वां, शनिवार को 1ला, 16वां, 2रा और 12वां प्रहरार्ध अशुभ हैं। इन समयों में सर्प के काटने से व्यक्ति जीवित नहीं रहता। दोस्तों, यह वृतांत भविष्य पुराण से लिया गया और आपको सुनाया गया। इसके पश्चात सर्पों के विष का वेग, फैलाव और 7 धातुओं में प्राप्त विष के लक्षण और उनकी चिकित्सा के बारे का वृतांत है। आपको यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृतांत समय से मिलते रहेंगे। जय भोले शंकर की, जय श्री शिव।